तो जो आप यही तो आप कह रहे हैं कि सरकार को इंटरवेन करना चाहिए कि मासेस के पास कंजम्पशन की पावर आए। कैसे आएगा ये वो सोचें। नीरज जी, आपने बहुत ही सही बताया। आरबीआई के पास पावर है मॉनेटरी इंटरवेंशन की, उनके पास फिस्कल इंटरवेंशन की पावर नहीं है। हमारे जो इन्फ्लेशन आज की तारीख में है वो ज्यादातर फूड इन्फ्लेशन या इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर ज्यादा है। इसलिए ब्याज सिर्फ बढ़ाने से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। जो करना था वो आरबीआई ने सही किया है। अब उनको रिवर्स करने की जरूरत है, एटलीस्ट सेक्टोरल रिवर्स करने की बहुत ही आवश्यकता है। समझेंगे कि आप ग्रोथ हो रही है इसलिए हम ब्याज बढ़ा के रख सकते हैं और इन्फ्लेशन को उस तरीके से कंट्रोल करने से वो गलत है मेरे अंदाज से, क्योंकि आप फूड का इन्फ्लेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन के ऊपर आपका इन ब्याज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे अंदाज से आप जब तक इसकी डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का कोई मार्ग नहीं कराएंगे, आपको जो लोएस्ट इनकम जो लोग हैं या सेक्टरल जहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वो नहीं हो सकता। जैसे अभी आज देखिए रिसेंटली जो इंटरवेंशन किया वो आरबीआई ने नहीं किया टमाटर या अनियन और ये सब कम करने के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिस्कल इंटरवेंशन किया। और ब्याज बढ़ाने से कोई शुगर के दाम कम नहीं हो सकते, टमाटर के भाव कम नहीं हो सकते, पेट्रोल के भाव कम नहीं हो सकते। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ फिस्कल इंटरवेंशन। इसलिए ये जो जवाबदारी आरबीआई ले रही है वो सही है, दैट इज देयर ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आरबीआई। लेकिन they are not able to do what India needs. India needs both fiscal intervention along with monetary intervention. और वो आज की तारीख में मैं समझता हूँ continuous high price interest rates for affordable housing और comparison इसमें 2-3 और भी क्षेत्र हैं जहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पब्लिक के इंटरेस्ट है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में जो इसेंशियल नीड्स है वहां चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो इसलिए it is a combination of factors which will create both growth and inflation control, not by only RBI interest rate. It has to be agreed sir। हिरंदानी जी कह रहे हैं ना कि डिफरेंशियल रेट की जरूरत है, वरना हाउसिंग मास हाउसिंग पिकअप करना बड़ा मुश्किल है सर। 5% के अप्रेजल और 10% के होम लोन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।